नमस्कार विद्यार्थियों, श्री भगवान सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित। जो पहले हमने कुछ टॉपिक जो C++ से जो बेसिक थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हमें नया टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर। जो हम पढ़ेंगे ऑपरेटर किसे लेंगे और ऑपरेटर के प्रकार क्या होते हैं। तो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले सबसे पहले आज का टॉपिक हम ले रहे हैं कि ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग हम विशेष परिस्थिति में करते हैं। और अब देखो कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक जगह है जहां पर से चार रास्ते जा रहे हैं, उनको अलग अलग दिशाओं में रास्ता बनाने के लिए हम एरो का चिन्ह का निशान का उपयोग करते हैं। और जैसे मान लो मेडिकल लाइन है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार C++ में कुछ ऑपरेटर है जो हमारे C++ में प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। उनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले वापस एक बार देख लीजिए कि ऑपरेटर एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। अब ऑपरेटर के प्रकार है जो कुछ इस प्रकार है। ऑपरेटर के प्रकार, एक नंबर गणितीय ऑपरेटर। एक नंबर ऑपरेटर के प्रकार, एक नंबर में गणितीय ऑपरेटर, दो नंबर में रिलेशनल ऑपरेटर, तीन नंबर पर कंडीशनल ऑपरेटर, चार नंबर पे इंक्रीमेंट एवं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हमने ऑपरेटर की परिभाषा जान ली है। अब ऑपरेटर के कुछ प्रकार इस प्रकार है जो C++ भाषा में हमारे प्रोग्राम बनाने के काम आएंगे। उस पे प्रोग्राम बनाते समय इनका उपयोग हम करेंगे। तो कुछ ऑपरेटर के उदाहरण है जो इस प्रकार है। सबसे पहले ऑपरेटर के प्रकार है जो है एक है गणितीय ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा कंडीशनल ऑपरेटर और चौथा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि गणितीय ऑपरेटर। एक नंबर गणितीय ऑपरेटर के प्रकार में हमारा पहला जो प्रकार है वह है गणितीय ऑपरेटर। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं गणितीय ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो गणितीय क्रिया करने के लिए
उदाहरण प्लस ऑपरेटर। सबसे पहले आप जानेंगे कि गणितीय ऑपरेटर। तो गणितीय ऑपरेटर की परिभाषा इस प्रकार होगी, ऐसा ऑपरेटर जो गणितीय क्रिया करने के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे गणितीय ऑपरेटर कहते हैं। और गणितीय ऑपरेटर का उपयोग हम लगातार छोटी क्लास से गणित के रूप में करते आ रहे हैं। जो गणितीय ऑपरेटर के प्रकार है और उसके उदाहरण है प्लस, माइनस, गुणनफल और भागफल। तो यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर है इसका उपयोग दो संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। और माइनस जो घटाव का ऑपरेटर है उसका उपयोग दो एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाने के लिए, और एक गुणनफल ऑपरेटर है उसका उपयोग दो संख्याओं को गुणा करने के लिए किया जाता है। और चौथा जो है भागफल या भाग ऑपरेटर, जिसका उपयोग एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ हमारा गणितीय ऑपरेटर। और इस गणितीय ऑपरेटर का उपयोग भी हम जो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाएंगे उस समय काफी इसका उपयोग होता है। अब आया दूसरा ऑपरेटर रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर अब ऐसा ऑपरेटर जो दो संख्या में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से हमें पता चलता है कि यह दो संख्याओं के मध्य किसी रिलेशन को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर यानी ऐसा ऑपरेटर जो दो संख्याओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए काम में लिया जाता है उसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। फिर दोबारा देख लेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर यानी ऐसा ऑपरेटर जो दो संख्याओं में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जो है ए ग्रेटर देन यानी से बड़ा, दो नंबर लेस देन यानी से छोटा, तीन नंबर ग्रेटर देन बराबर यानी के बड़ा, से बड़ा एवं बराबर, चौथा से छोटा एवं बराबर, और पांचवा बराबर। एक बार रिलेशनल ऑपरेटर को फिर से देख लेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर यानी ऐसा ऑपरेटर जो दो संख्याओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर के कुछ उदाहरण है। एक नंबर में ग्रेटर देन यानी से बड़ा, दो नंबर में लेस देन यानी से छोटा, तीन नंबर में ग्रेटर देन इक्वल यानी से बड़ा एवं बराबर, चार नंबर में लेस देन इक्वल यानी से छोटा एवं बराबर, और पांचवें नंबर पे इक्वल 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 यानी बराबर बराबर। ये दो उदाहरण हुए रिलेशनल ऑपरेटर के परिभाषा और रिलेशनल ऑपरेटर के उदाहरण हुए। अब जो अगला ऑपरेटर है वो है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम अभी देख रहे हैं। अब देखो तीसरा ऑपरेटर पढ़ेंगे कंडीशनल
शब्द देखा है ऑपरेंड, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑपरेटर के बारे में जान लिया है। सेकेंड पर होता है ऑपरेंड और तीसरा होता है एक्सप्रेशन। अब इन तीन बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में जान लिया है कि ऑपरेटर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है। अब आई बात ऑपरेंड, यानी ऑपरेटर जिस पर कार्य करता है वह ऑपरेंड कहलाता है। वापस देख लीजिए, ऑपरेंड यानी ऑपरेटर जिस पर कार्य करता है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। और तीसरा है एक्सप्रेशन, यानी ऑपरेटर तथा ऑपरेंड के समूह को हम एक्सप्रेशन कहेंगे। अब मान लो इनको उदाहरण देखेंगे जो इस प्रकार है। जैसे मान लो कि हमें दो संख्या को जोड़ना है 10 प्लस 15, तो इसका आंसर आएगा 25। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर मैंने बताया आपको, ऑपरेटर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग विशेष परिस्थिति में किया जाता है। तो मान लो हमें दो संख्या को जोड़ना है तो हम यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का उपयोग कर रहे हैं। और अभी मैंने पहली बात से बताई कि ऑपरेटर जिस पर कार्य करता है वह ऑपरेंड कहलाता है। तो यहाँ पर प्लस को हुआ ऑपरेटर और जो 10 और 15 यहाँ पर कराएंगे ऑपरेंड। और यहाँ पर जो ये 10 प्लस 15 जो आंसर आ रहा है 25, ये कहलाएगा एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो 10 प्लस 15 बराबर और जो 25 है इनका जो सम है उसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एक्सप्रेशन ऑपरेट तथा ऑपरेंड के समूह को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यह बात हमारी हमने पढ़ लिया है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम वापस से देख लेंगे कि ऐसा ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड पर कार्य करता है उसे हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। और इसमें तीन शब्द है जो नए आए हैं। ऑपरेटर हमने पढ़ लिया है, ऑपरेंड और एक्सप्रेशन। ऑपरेंड को मैंने आपको बता दिया है कि ऑपरेटर जिस पर कार्य करता है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं तथा ऑपरेटर तथा ऑपरेंड के समूह को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है जो इस ऑपरेटर के प्रकार में हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में हम जानेंगे। घटा देता है उसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं।
ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। एक बार फिर से आप देख लेंगे, ये दोनों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत सारे प्रोग्राम है, ज्यादातर उपयोग इनका ही होता है। तो वहां पर देख लो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी ऐसा ऑपरेटर जो वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है, उसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको हम डबल प्लस के द्वारा इंगित करते हैं। और दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी ऐसा ऑपरेटर जो वेरिएबल की वैल्यू को एक से घटा देता है, उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आज हमने पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने C++ के बेसिक नॉलेज को पढ़ लिया था, और आज हम एक टॉपिक लिया है अलग से ऑपरेटर। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटर की परिभाषा को जान लिया है। ऑपरेटर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग विशेष परिस्थिति में किया जाता है। उसके बाद में हमने कुछ ऑपरेटर के प्रकार है उनके बारे में जाना है। तो हमने आज 4 प्रकार पढ़े हैं, जो इस प्रकार है: गणितीय ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा कंडीशनल ऑपरेटर, और चौथा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट